आगे बढ़े और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर। हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर आज नोटिस का जवाब देंगे। आपको बता दें, नोटिस के जवाब के बाद सरकार जो है वो फैसला ले सकती है। झुंझुनू से मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बयान भी सामने आया। बस कुछ पल का इंतजार और मुनेश गुर्जर होंगी लंबित। तो आज देखिए फैसला यहां पर आ सकता है। आज मुनेश गुर्जर का निलंबन हो सकता है हेरिटेज मेयर के पद पर अब तक, और लगातार इस पूरे मामले में आगे कार्रवाइयां जो है वो चल रही है और साथ के साथ मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ती हुई। आज डीएलबी को भी जवाब देना है। मुनेश गुर्जर जो है वो जवाब देंगे और नोटिस का जवाब जो कि उन्हें डीएलबी की तरफ से दिया गया था उसका जवाब, और साथ के साथ मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि बस कुछ पल का और इंतजार और मुनेश गुर्जर निलंबित होंगे। सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, आज नोटिस का जवाब भी देंगी मुनेश गुर्जर और साथ के साथ आज उनका फैसला भी फाइनल हो सकता है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अंतरिम नोटिस जो नगरपालिका अधिनियम 39 के तहत जो अंतरिम नोटिस दिया गया था उसकी मियाद है आज पूरी हो रही है और मुनेश गुर्जर की ओर से आज उस नोटिस का है जवाब दिया जाएगा। नोटिस में के जवाब में क्या होता है और क्या सरकार उसका जो एग्जामिनेशन है वो कराएगी, परीक्षण कराएगी या लीगल ओपिनियन देगी, उसके बाद मुनेश गुर्जर का भविष्य तय होगा। हालांकि कल जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि झुंझुनू के अंदर की आज मुनेश गुर्जर को लेकर फैसला हो जाएगा, लेकिन इससे पहले भी कई मर्तबा जाबर सिंह खर्रा है वो इस बात को कह चुके हैं, लेकिन आदेश नहीं जब तक नहीं होते ये कहना मुश्किल होगा कि मुनेश गुर्जर हो सकता है कि जो वो जवाब दे उसका सरकार परीक्षण कराए, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा चुकी है और निलंबन यदि होता है तो उस निलंबन को लेकर भी वो कोर्ट में जा सकती है। तो ऐसे में सरकार इस पूरे मसले पर फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि पहले जब जांच अधिकारी ने उनको नोटिस दिया और उन्होंने जवाब दिया तो जब जाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि वो जैसे ही जयपुर लौटेंगे और फाइल पर साइन कर देंगे और उनका निलंबन हो जाएगा, लेकिन उस समय भी शायद लगता है कि जाबर सिंह खर्रा को ये जो कह सकते हैं कि उनके डिपार्टमेंट के अफसर हैं उन्होंने पूरी स्थिति से अवगत नहीं कराया, और यही कारण रहा कि जाबर सिंह खर्रा जब अपना बयान दे रहे हैं उस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो बयान है, क्योंकि वो सरकार के पार्ट है, मंत्री है, जब सरकार का मंत्री कुछ बोलता है तो उस बात की तरजीह भी दी जाती है। उस बात को लोग मानते हैं कि शायद मंत्री ने बोला है तो इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा या उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, लेकिन हुआ नहीं है अब तक। इसलिए मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भले ही कल कहा हो कि मुनेश गुर्जर पर फैसला हो जाएगा, लेकिन नोटिस का जवाब क्या दिया जाता है उस पर ये डिपेंड करता है कि सरकार क्या उस नोटिस का परीक्षण कराएगी, क्योंकि जो जांच अधिकारी हैं उनको नोटिस का जो जवाब मुनेश गुर्जर ने दिया और उसके बाद में जो जांच अधिकारी ने अपनी ओपिनियन दी उसमें मुनेश गुर्जर को निलंबन की यहाँ पर सिफारिश की है। अब डीएलबी डायरेक्टर की ओर से नोटिस दिया गया है, आज उसकी मियाद पूरी हो रही है। नोटिस का जवाब क्योंकि वो हाईकोर्ट के अंदर भी पेश नहीं हुई थी, पिछले दिनों आपने देखा था जब एसीबी ने चालान पेश किया था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर वो इलाज करा रही है। तो हो सकता है कि इस नोटिस का जवाब वो अपने अधिवक्ता है उनके जरिए है डीएलबी डायरेक्टर के पास भिजवाए और डीएलबी डायरेक्टर उस नोटिस के जवाब जो है उसका परीक्षण कराकर आगे के स्टेप है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुनेश गुर्जर पर शिकंजा है वो सरकार का कस दिया है। पहली बात कि जांच अधिकारी ने अपनी जांच पूरी कर दी है और उसमें सिफारिश की है उनके निलंबन की। अब डीएलबी डायरेक्टर ने भी जो अंतिम नोटिस है, क्योंकि सुनवाई का मौका दिया गया है तो अंतिम नोटिस दिया है और अंतिम नोटिस का आज वो जवाब देगी, उसके बाद में सरकार उस मुनेश गुर्जर के पूरे मसले पर यहाँ पर फैसला ले सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि मुनेश गुर्जर के निलंबन का भले ही सभी इंतजार कर रहे हैं क्या फैसला सरकार का होगा, लेकिन उससे पहले कल जो तबादला सूची आई देर रात उसमें कमिश्नर है अभिषेक खुराना, उनका जरूर शुरू कलेक्टर उनको यहाँ पर बड़ा कह सकते हैं उनकी कद है बढ़ा दिया है, क्योंकि वो हाल में 2018 बैच के और उनके बैच में सिर्फ एक अभिषेक खुराना है जिनको कलेक्टरी दी गई है। तो इस लिहाज से भले ही अभी मुनेश गुर्जर का इंतजार लोग कर रहे हैं कि क्या उनका फैसला होगा, क्या उनका भविष्य होगा, क्या उन्हें निलंबन करेगी सरकार और क्या कुछ रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कमिश्नर है उनका जरूर यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। तो आज मुनेश गुर्जर को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कल जाबर सिंह खर्रा ने भी कहा है कि कल उनके लेकर है फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला क्या होता है ये भी देखना होगा। और क्या मुनेश गुर्जर को जब निलंबन करती है सरकार तो क्या कार्रवाई के तौर पर
किसे बनाती है, क्योंकि जाबर सिंह कर्रा ये भी कह चुके हैं कि जिन्हें पार्षद का ज्यादा तजुर्बा होगा, जिन्होंने पार्षद ज्यादा टाइम कर चुके होंगे, उनको तरजीह दी जाएगी। तो क्या वो, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी यदि बीजेपी से यदि सरकार है कोई पार्षद को कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी देती है, तो वहां भी ऐसा नहीं है कि एक मत है। 5-6 लोग ऐसे हैं, 5 से पार्षद ऐसे हैं जो महिला ओबीसी वर्ग से आते हैं बीजेपी से, वो सभी अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। किसे ताज पहनाया जाता है, किसे कार्यवाहक महापौर की कुर्सी के तौर पर जिम्मेदारी दी जाती है, ये तो कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन हर कोई चाहता है कि कार्यवाहक महापौर उन्हें वहां से बने, किशन पोल से बने, चाहे हवा महल से बने, कह सकते हैं। तो महिला ओबीसी वर्ग है, उनका पूरा डाटा है वो मंगवा लिया गया है, कौन पार्षद कब से है, कितना उनको तजुर्बा है। और लॉबिंग भी देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मेयर की कुर्सी है तो लॉबिंग भी यहाँ पर बहुत तेज हो गई है। हर कोई, उनके जो पार्षद पति हैं वो अपने अपने पुराने कह सकते हैं कि आकाओं के पास जाकर मेयर की अपने घर से मेयर बनवाना चाहते हैं। तो हो सकता है चर्चा हुई है, लेकिन सरकार किसे बनाती है ये भी डिपेंड करता है। और यदि इसमें कुसुम यादव भी है, बबीता कंवर भी है, ललिता जायसवाल भी है, कह सकते हैं, तमाम वो नाम है जो ओबीसी महिला वर्ग से आते हैं। हालांकि जब अशोक गहलोत सरकार, बिल्कुल दीपक, तो देखिए लॉबिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इंतजार है निलंबन का, और उसके बाद फिर तमाम ये जो प्रोसेस है वो होना है। आप नजर बना के रखिएगा दीपक, इस पूरे मामले को लेकर आपसे ये जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।